नमस्कार दोस्तों, मैं पत्रकार सुखवीर सिंह सरां इंडिया लाइव टीवी से। आज हम पहुंचे हैं सुरेशिया के अंदर, जहां भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान चलाया हुआ है मोनिका जांगड़ जी ने। हम उनसे बातचीत करते हैं कि ये अपने यहाँ जो बच्चे हैं उनसे कैसे उसको संभाल पाते हैं। इतने बच्चे मंदबुद्धि बच्चे हैं जो, और ये बातचीत करते हैं। नमस्ते सर। मैम, यहाँ जो बच्चे हैं मंदबुद्धि बच्चे हैं यहाँ, तो आप उनको कैसे सुबह से लेके कैसे शाम तक कैसे संभाल पाते हैं उसको, इसके बारे में बताएं। हमारा सर इन बच्चों का शेड्यूल रहता है, सुबह हम 6 बजे हमारा सुबह से शाम तक का शेड्यूल रहता है कि हम 6 बजे सुबह इन बच्चों को जगाते हैं। 6 बजे से लेके मतलब इन बच्चों का नाश्ता हो गया, ब्रुश हो गया, ब्रुश करवाना, इनको नाश्ता वगैरह करवाना। उसके बाद में क्या है कि 7 बजे इनकी अपने एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन वो इनकी क्लास शुरू होती है। तो 7 बजे से लेके 9 बजे तक 2 घंटे तक इन बच्चों के नाक में दम रखते हैं हम, योग करवाने में, एक्सरसाइज करवाने में, मेडिटेशन करवाने में। उसके बाद में जैसे बच्चों को खाने-पीने के लिए आधी घंटा का रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर इन बच्चों का नहाने का टाइम होता है। तो ये मानो कि 10:30 बजे तक बच्चे सारे के सारे हैं वो नहा के रेडी हो जाते हैं। तो उसके बाद में इन बच्चों का क्या स्टडी का टाइम होता है। तो हम मतलब 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक इन बच्चों का पढ़ाने का टाइम होता है। तो उस टाइम हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं भी किस बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा बच्चा क्या पढ़ना पसंद कर रहा है। कोई खेल के अंदर है, कोई पेंटिंग के अंदर है, कोई बच्चा कुछ सीखने में है, कोई पैसे काउंटिंग करना सीखने में है। तो ऐसे करके मतलब हमारी 2 घंटे तक की क्लास है वो इस तरह से रहती है। उसके बाद में जैसे मतलब 12:15 बजे उनका खाना हो गया, 1 बजे तक बच्चों का खाना चलता है। 1 बजे बाद में हम इन बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। तो 1 बजे से लेके 4 बजे तक ये फ्री रहते हैं। वो अपने हिसाब से कुछ भी करें, उनको खेलना पसंद है खेलें, थोड़ी बहुत शरारत कर रहे हैं आपस में करें, अगर कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी उनको अच्छा लगे वो 4 बजे तक कुछ भी करें, तो वो अपने आप करते रहते हैं। उसके बाद में मतलब हाँ, इसका 4:30 बजे का नाश्ते का फिर टाइम होता है। 4:30 बजे उनका नाश्ता हो गया, 5 बजे तक वो कंप्लीट होता है। शाम की हमारी 5 बजे की क्लास होती है इन बच्चों के साथ। तो 5 बजे से लेके 7 बजे तक आप इन बच्चों को पढ़ाते हैं। दोबारा इनकी स्टडी की क्लास शुरू होती है, जब इन बच्चों को किसी को पैसे काउंटिंग करने सिखाते हैं इस तरह से, मतलब किसी को खेल में, किसी को पढ़ाई में, किसी को डांस में, किसी को सिंगिंग में। तो इस तरह से उसके बाद में फिर उनका नहाने का टाइम हो जाता है। उसके बाद में फिर शाम का उनका 7:15 8 बजे के लमसम शाम का इनका खाना हो जाता है। तो ऐसे करके कई बार क्या है कि जैसे कई बार हमें पूछते हैं कि ये मंदबुद्धि बच्चे हैं वो आपके मतलब इतने जल्दी ऐसे कैसे ट्रेंड हो रहे हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है ना वो इस तरह का बनाया हुआ है कि हम बच्चे को मजबूर नहीं करते कि तू अभी ये कर। जब बच्चे का इंटरेस्ट होता है ना भी हाँ अब ये कर सकता है, उस टाइम हम करवाते हैं। जैसे सुबह सुबह बच्चों का 10:30 से 12 बजे तक पढ़ने का मन होता है, उसके बाद में हमने उनकी छुट्टी कर दी। उसके बाद में शाम को फिर बच्चों का कुछ करने का मन होता है, तो 5 से 7 बजे तक फिर हम उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मैम, ये आपने संस्था है जो कितने टाइम से शुरू की हुई है ये संस्था? अपने संस्था के रजिस्ट्रेशन को 3 साल हुए हैं सर। और वैसे मतलब मैं काम है तो वो 12-13 साल से काम कर रही हूँ। तो मैम, ये शुरू में आपने जब ये संस्था को शुरू किया था तब किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था? परेशानियाँ तो देखो सर, एक अपने संस्था शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। बहुत सारी मतलब इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं तो इनके लिए भी मतलब बहुत कुछ है भी, मतलब परेशानियाँ तो चलो अपने कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसमें परेशानियाँ तो आती है। तो मैम, ये जो बच्चे हैं अभी मंदबुद्धि बच्चे हैं, बिल्कुल जो समझ नहीं पाते हैं किसी भी बात को लेकर, उसको आप कैसे हैंडल करते हो? वो जैसे आपको बता दिया, अभी हम देख लेते हैं भी किस बच्चे का किस चीज़ की इंटरेस्ट ज़्यादा है। और बाकी आपको पता ही है, अभी मैं न्यूरोसाइंस कोच हूँ तो फिंगरप्रिंट लेके दिमाग की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो इन बच्चों की भी हम वो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि अपने क्या दिमाग के 10 पार्ट होते हैं। तो 10 में से जैसे अगर ये मंदबुद्धि बच्चे हैं, इनके 9 पार्ट काम नहीं कर रहे, तो 9 काम नहीं कर रहे, 1 तो कर रहा है। तो इसको लोग जैसे मंदबुद्धि बोल रहे हैं, तो हम इसको मंदबुद्धि नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं कि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसका ये वाला पार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हम उसी चीज़ पे फ़ोकस करके उसी लाइन में उसको सक्सेस कर देते हैं। तो मैम, आपके पास यहाँ बच्चे ट्रेनिंग में, जब आप इनको ट्रेनिंग देते हो ट्रेनिंग, तो कितने दिनों के अंदर बच्चा बिल्कुल समझदार हो जाता है? कितने दिनों के अंदर ये सब सीख जाते हैं आपके? हमारे पास अगर इस तरह के बच्चे आते हैं जो टॉयलेट वॉशरूम में अंदर करते हैं, खाना खाना नहीं जानते, कोई बच्चा चलना नहीं जानता, तो उसको तो ये मानो 3-4 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए। लेकिन जो बच्चे मतलब अपने आप खाना खा लेते हैं, टॉयलेट वॉशरूम करना जानते हैं, तो उस बच्चे को हम 6 महीने, 1 साल के अंदर सेल्फ डिपेंड बना के घर भेज देते हैं।